खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, अभी कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर सब कौम से खिताब करेंगे। इस हवाले से बड़ी तहमगोइयाँ हो रही थी। ज़ाहिर है कोई अच्छी खबर होगी और कुछ आवाम को शायद बाद हवालों से एतमाद में लेने की कोशिश करें, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। मीनवाइल कुछ खबरें और। तहरीक अदम एतमाद लाने में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का एक रुकावट बन रहा है और फिर वही रोना हर रोज़ का। बिजली एक बार फिर 6 रुपये और 5 रुपये और समथिंग महंगी हुई आज, यानी 6 रुपये के करीब। और रूस पर पाबंदियाँ, एटमी जंग के ख़तरे, पूरी दुनिया एक बुरानी कैफियत में भट्टी साहब आ गई है। अब आप क्या समझते हैं भट्टी साहब कि ये जो ख़ताब कौम से होने वाला है ये इसमें एक दफ़ा ये पोस्टपोन भी हुआ है, तो कोई ख़ास इसके पीछे स्टोरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मोहतरम इमरान खान साहब कौम से ख़ताब करने हैं, ये अहम ख़बर नहीं है मेरे ख्याल में। वो जो करेंगे अभी कुछ देर बाद, यकीनन मेरी तो उनसे राब्ते नहीं है, सामने आ जाएंगे। लेकिन हफ्ते को जो ख़ताब मुलतवी हुआ वो अहम ख़बर थी। उस दौरान फिर मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म, क्योंकि वज़ीर आज़म है, उनकी सियासी जमात है, उनकी बड़ी मुलाकातें हुई। एक तो और एक मुलाकात हुई, एक आदि और भी मुलाकात हुई जिसका जिक्र मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा ख़्याल है ये परवेज़ खटक साहब दावा कर रहे हैं कि वो पेट्रोल की कीमत में कमी करेंगे। एक तरफ इंटरनेशनल मार्केटों में कीमत जा रही है, तो शायद वज़ीर आज़म को जो काम उन्हें पहले करना चाहिए था कि आम शहरियों के लिए ऐसी रिफॉर्म्स लाएँ जिसमें बुनियादी हो। क्योंकि अपोजिशन से तो मेरा ख्याल है कल भी वज़ीर आज़म को ख़तरा नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन किस वजह से ख़ताब किया, ये वजह क्योंकि मैं ना उस हफ्ते वाले दिन था, उससे पहले जो गुफ्तगू हुई थी वो इमरान साहब के साथ के गुफ्तगू से उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो अच्छा किया उन्होंने उस दिन ख़ताब ना करके, मेरी राय यही है। और आज भी आर्मी चीफ से मुलाकात उनकी आज हुई है। मैं देखे ना मेरी आर्मी चीफ तक रसाई है ना मेरी प्राइम मुलाकात तक रसाई है। मुलाकात टीवी के मुताबिक उनकी मुलाकात हुई है और कुछ चीज़ें जिसकी खबर नहीं आई एक वो भी मुलाकात हुई है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी फैमिली के साथ आपके घर आ जाता हूँ, चाय शाय पीने, चलो काज साहब छो नाराज, तुम मेरे बड़े भरा हो। तो ये मुलाकातें तो होनी चाहिए ना, मिलने से ना प्यार मोहब्बत बढ़ता जी। आप मलिक साहब बताएं। मैं तो बड़ा खुश हूँ जी। वो हटक साहब ने कहा था बड़े बड़े ऐलान होने लगे हैं, तो ऐलान तो भी शुरू हो गए हैं। 27 रुपये अपना LNG पे बढ़ गया। ये तकरीर से पहले 6 रुपये आपने बिजली का यूनिट बढ़ा दिया है। LPG गैस आपकी बढ़ गई। घर का जो सिलेंडर है वो 300 से ऊपर चला जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आप बिजली और गैस अगर इजाफा करते हैं तो ट्रांसपोर्ट और कौन सी चीज़ें बिजली से नहीं बनती। पेट्रोल आप पहले ही 12 रुपये कर दिए। तो मुझे लगा कि बड़ा एक नया इन्होंने फार्मूला निकाला है PTI ने, बड़ा ज़बरदस्त, कि आपने जहाँ 2 रुपये बढ़ाने आप कर दें 12 रुपये, बाद में 10 रुपये 5 रुपये वापस ले लें। जिस तरह एक नया काम शुरू हुआ जी, बिजली में इजाफा होगा, पेट्रोल में इजाफा होगा 10 रुपये। पूरा पहले आप ब्रेकिंग न्यूज़ रहा के लोगों को डरा दें, एकदम खबर दे दें जी हमने 3 रुपये का इजाफा किया। लोग बजाय इजाफे पर एहतजाज करने के रिलीफ एडवोकेट कि अब ये जो रूस का ये हुआ, इसके 100 बैरल से ऊपर चला गया। डॉलर जो है आपका 170, मतलब जो भी इंटर बैंक है 175 पे है। तो ये सारा तो एक इंटरनेशनली लिंक्ड है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ आप जैसे पढ़े लिखे बंदे से इस तरह की बात सुनी। अगर डॉलर इंटरनेशनली, तो फिर आप इंटरनल एक पर कैपिटा निकाल लें, फिर वो पाकिस्तान की भी कर दें, अमेरिका भी कर दें, सूडान की भी कर दें, रोमानिया की कर दें, फिर मेरे से बात करें। मैं पाकिस्तान में मैं अपनी इनकम के साथ बात करूँगा। मेरी अपनी हुकूमत कह रही है कि 15% से ज़्यादा अफरात ज़र है। आप सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में 7 ममालिक है, सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में। दुनिया का एक मुल्क बता दे जहाँ अफरात ज़र ना हो। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मुझे दुनिया से क्या लगता है। सब देखिए, दुनिया की अगर हम मुआवजा करना ना तो फिर आमदन पे भी करें। आपके मजदूर की इधर कितनी तनख्वाह है, यहाँ सेलमैन की तनख्वाह जो गरीब तबका है 20-25 हज़ार, ड्राइवर की, वहाँ उनकी ये 2.5 से 3 लाख है। हमारा मेरे ख्याल में महंगाई उधर भी हुई है, ये एक कड़वा सच है। लेकिन वहाँ भूख से नहीं मरते, यहाँ सफ़ेद पोश लोग जिस कदर मांगना शुरू हो गए, मुझे खौफ आता है। मैं तो अपने अल्लाह से हर वक्त इस्तग़फ़ार करता रहता हूँ, या अल्लाह इस तूफ़ान को रोक। काजी साहब पहले 25-30 हज़ार वाले बंदे गुजर बसर कर लेते थे एक वक्त की रोटी खा के बुरे हालत में। 40 हज़ार वाले अब उनका गुजर बसर नहीं हो रहा, वो मजबूर हो गए हैं मांगने पर। हमें उनका करना चाहिए, बचाए ना। अगर हम उनसे कंपैरिजन करते हैं फिर 20-20 लाख देके लंदन और अमेरिका क्यों जाते हो, इधर ही रहो। मैं लंदन की आपकी बात है नहीं, मेरी बात लंदन की खबर उधर बढ़ गई। एक मिसाल है, 10 रुपए की चीज 20 की हो गई। नहीं, लंदन के हर घर में नोटिस किया है
मैं एक बात करूं, ठीक है, एनालिसिस करना है ना। आप भी सही आप कह रहे इमरान बैशिंग करना चाहते हैं, मैं नवाज बैशिंग करना चाहता हूं, करते रहे। चलिए, आपका मैं ये argument कहता हूं कि लेट्स गेट इनटू द बॉटम ऑफ द थिंग कि कल की है। अच्छा 54% नोटिफाई किया है इंग्लैंड में हर सर्वर को कि जनाब इसकी कीमत बढ़ने वाली है। ठीक है, उन्होंने बता दिया। अब अमेरिका में 40 साल का रैकेट टूट गया। क्या इमरान खान या हमारे लीडर को नहीं चाहिए कि वो रीथिंक करे इस निज़ाम, इस मॉडल में हमें जूते पड़ने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा? तो इस पे बात करें ना। भाई साहब, मैं यही बात वो इमरान कर तो भाई रहा हूं। जो अब मेरा बात सुन मैं भी लेना। पा देना। मैं सुन लेता हूँ यहाँ पे बात। अब हम यहाँ अगर इमरान ना होता, आखिरी सवाल, यहाँ खान साहब ना होते, ये निज़ाम होता, अच्छा तो ये ना बढ़ती। मैं मेरी इधर राय, ये तो साहिब इल्म है। वज़ीर आज़म ताहिर मलिक है मेरे मुल्क का, बाहर की महंगाई का कंपैरिजन करते हैं तो एक तो इनकम का भी कंपैरिजन। अल्लाह भला करे, यही मेरा सबमिशन है। उधर एक मिस्त्री तनख्वाह 150 पाउंड लेता है, सर, वो पाउंडों में ही देता है। अच्छा भट्टी साहब ने मेरा एक सवाल वो बिल भी पाउंडों में देता है। मेरा एक सवाल ले लें, मुझे बताएं पाकिस्तान में जो मजदूर जो किसान है ना उसको खाद नहीं मिली, भाई उसको यूक्रेन से क्रीमिया से क्या लगे? उसका मुझे जवाब दे दे, खाद किधर गई? कम से कम कुछ 400% यार किसानों को फालतू दिया इन्होंने। मुझे बताए, एक तरफ आज कह रहे हैं वज़ीर आज़म रिलीफ देंगे, अच्छी बात है, हम भी खुश हैं। दूसरी तरफ 6 रुपए आपने बिजली बढ़ा दी। मैं तो पहले पर यूनिट आपको पता है इसका यार मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुने। 50,000 रुपए का बोझ डाला। आप बात ये करें कि ये जो बीच में आपने मिडिल मैन रखे हुए हैं, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी मैंने रखे हुए हैं। IPPs किसने रखे हुए हैं? वो तो आपने रखे हुए हैं, आपके लीडरों ने रखे हुए हैं। पहले जरदारी साहब लाए थे, फिर नवाज शरीफ साहब लेके आए, फिर बीबी लेके आई, अब इमरान खान लेके आए हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि एक आप पंचिंग बैग जरूर बना लें। दे आर ऑल हैंड इन ग्लव। खुद इस ठेकों में से माल बनाने वाले हैं। मेरी बाकी तो माल भी इमरान का पा दो। मैंने तो कोई नहीं, मेरा तो लीडर नहीं आप सही कह रहे हैं। मेरी भी को आपसे लड़ाई नहीं चाहिए। मेरा फिक्रा ले लें। देखिए बेनज़ीर जिम्मेदार थी, डेफिनेटली थी। बानी IPPs की बेनज़ीर है। फिर नवाज शरीफ आ गया, फिर जनरल मुशर्रफ को सलूट मैं करता हूँ, उन्होंने डॉलर से इसको कर दिया। सारे मुजरम हैं, मगर 3.5 साल हो गए हैं यार इस हुकूमत को, कुछ इन्होंने किया इन्होंने। तो फिर गलत कर रहे हैं। मगर मेरा आपसे ये है, 3.5 साल से पिछले 80s को है वो जमा करके बताए ना। ये सारे थे। अच्छा, इसको इमरान खान ने चेंज नहीं किया, ये उसकी गलती थी। और मैंने खान साहब से एक इंटरव्यू में कहा था कि बेयर मिनिमम जो आपको चाहिए होगा IPPs को टेक ओवर। अच्छा काई साहब, अर्ज ये है, हमारी तो खान साहब तक अच्छा मेरी भी अर्ज तो सुन लें, हमारी तो खान साहब तक रसाई नहीं है। मैंने तो उनका नाम क्रिकेट के वाले से सुना या आजकल सुना। गुजारिश ये है, हम उसको बैशिंग करने नहीं बैठे। हाक में वक़्त इधर नवाज शरीफ साहब होते, आसफ अली जरदारी, कोई भी होते, तो मैं उनसे ही ये सवाल करता, मोहतरम आपने ये वादे किए थे, क्या आपने वादों का कितना फीसद पूरा किया? ये तो नामुनासिब बात। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हमें इससे गर्ज नहीं है हाकम कौन है, जो भी है। जब नवाज शरीफ साहब थे उनसे भी ऐसे ही सवाल होता था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसे ही होता था। मैं ये नहीं कहता, वो तो बानी थे इसके, ये कंटिन्यू कर रहा है इमरान खान साहब, ये कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, वो इस महंगाई के बानी है। आपसे बहस नहीं हो रही, आप पॉइंट समझे। पॉइंट ये कि अब जिम्मेदारी इस हुकूमत की है। हम ये बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे पहले बड़े अच्छे थे। बात ये कि हम टीवी पे बैठते हैं ना, तो लोग मुझे पता है बात क्या करते हैं। कहते हैं यार क्या आप हमारे इल्म में इजाफा करें कि 6 रुपए कीमत बढ़ गई है, आप हमें बताएं इसका कोई हल है, और ये हो क्यों रहा है? हम कोई प्रोपेगेंडा सेल नहीं है। वी आर हियर टू एजुकेट पीपल एंड एजुकेट आवरसेल्व्स। नहीं मैं बताता हूँ, क्योंकि आपका लीडर ने वादा किया था, पूरे नहीं किए। मैंने वादा तो नहीं किए थे, तो मैंने वादा उसको ना याद दिलाऊं। इसका मतलब है मेरा बच्चों को हमेशा जवाब लेने के बजाय सवाल उठाना सिखाएं कि जनाब ये बताएं, आप जब तशरीफ लाए थे आपने ये हुक्म किया था, आपका पार्टी का मंशूर ये है। हाँ, वो कोई भी वज़ीर आज़म है, देखिए 6 बजे क्या हो रहा था, 6 बजे का बुलेटिन बताएगा, 7 बजे क्या करें, इसके हम जवाब दें, हम तीनों। हाँ, मैं ये कहूँगा अच्छा जी 6 बजे वो खराब हो गया था। यार भट्टी साहब, मेरा तो सवाल ही और है। मैं ये कहता हूँ कि अब गली गली में सवाल होता है कि रोज आप हमें जब खबर, आपके बुलेटिन में खबर चल गई है कि 6 रुपए बढ़ गया, एटलीस्ट टेल अस व्हाई दिस इज हैपनिंग, और इसका कोई हल है? उसका मैं जवाब देता हूँ। क्यों ग्रेड 22 के अफसर को एक कनाल का 5 करोड़ 6 करोड़ का प्लाट मिलता है? क्यों? गलत है। अगर इतनी महंगाई हो रही है, मिनिस्टर नकोरीद में जितने घर है उनके बिल आधे क्यों नहीं किए जाते? बिल उनसे लिए जाए, नहीं की जाती उनसे, उनके बिल हम क्यों देखें ना, उनके घर आप जाके देखें, उधर पड़ा फर्नीचर देखें। ऐसे ही मलक साहब, आप इस मुल्क ब्यूरोक्रेसी गिद्धों की थोड़ा खा गई है, कुछ अच्छे अफसर होंगे,
यार सारी मार गरीब को ही मारनी है आपने। कुछ ऐसा तबका है, बिजली का यूनिट मैं कह रहा हूँ ना 500 भी कर दे उसे फर्क नहीं पड़ेगा, गैस पेट्रोल की कीमत 1000 रुपये लीटर कर दे, लेकिन मैं इधर 95% जो खेतों में किसान है, जो मजदूर है, जो सेलमैन है, जो बेरोजगार है, जिनकी 50,000 से कम है, मैं उनकी बात करनी है। चंद ऐसे खानदान होंगे आईपीपी वाले के माल का नहीं ले लें, बिजली की कीमत बन से तो उनकी तो जेबें भर रही हैं। दो चीज़ें मैं अब दो चीज़ें शेयर कर दूँ। 2500 से लेके 3000 अरब तो आपके IPP से खा जाते हैं। आप इस मुआहदों को जिंदा रख के पास नहीं चला सकते। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। आगे चलते हैं। 1200 से लेके 1600 अरब आपकी कारपोरेशन खा जाती हैं। ये वापटा, ये PI, ये रेलवे। यार 17 बिलियन डॉलर यहाँ की शराफियत खाती है, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। आप कह रहे हैं जी बताए ना, यूक्रेन लोगों को बताए ना, यूक्रेन, मैं तो ये मेरा तो 17 बिलियन डॉलर, यार यूक्रेन को छोड़ दें, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट तो ले लेते हैं आपके बारे में। आज यूक्रेन से इमरान खान के खिलाफ खबर आए तो सबसे पहले मैं लेके आऊंगा। और छोड़े यार। अच्छा, मैं बात ये बताएं कि जिस निजाम के इमरान खान नुमाइंदा है, नवाज शरीफ था, उसमें भलाई नहीं था, इसमें अवाम का कुछ भी नहीं होने वाला। मैं ये बात कर रहा हूं, बिल्कुल ये बताएं हो क्या रहा है। इमरान खान बहुत बुरा था, उसने महंगाई की, उन्होंने काट दो। अब नवाज शरीफ बुरा था, उन्होंने काट दो। ये असल वारदात ये पीछे बैठे हुए हैं, वो छुप जाते हैं इनके पीछे। किसी को बात करने की मौका भी देते, कौन कह रहा है उसको निकाल दो। ये तो एक आप नहीं, मेरा मौक़िफ़ ये है, खुदा खास्ता कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी सियासतदान से ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, ना उसको निकालने की, ना साफियों का काम हुकूमत बनाना ना गिराना है, लेकिन सवाल खड़ा करना ज़रूर है कि जनाब आप ये कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बनेगा, वो नहीं बना। आप ये कह रहे थे कि गवर्नर हाउस ऑफ पार्क बनेगा। चले मैं आपसे एक अगर मैं इतनी भी बात, आप कहते थे नहीं अदारों को सियासत से पाक करूंगा। हाँ। आप कहते थे गुड गवर्नेंस होगी, करप्शन में पुलिस में इस्लाहत आएंगी, तालीम की इस्लाहत आएंगी। क्या ये भी बात मेरा पूछना ना मुनासिब है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, शायद मैं सही समझा नहीं सका। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, जब से मैंने आंख खोली है और शऊर आया है, क्यों आज तक अवाम दोस्तों को मरान नहीं आया? जेड़ा आया उन्हें साढ़े ही गला कटे है, और हमने कहा इमरान गलत सी, भुट्टो गलत सी, वो गलत सी, पीछे वारदात कौन कर रहा है? निजाम भी गलत। फिर एक गल करो, कर रहे हैं। इमरान भी उसी निजाम का नुमाइंदा है, ये नवाज शरीफ क्या नाम है उसका, बेनजीर, ये सब उस निजाम का नुमाइंदे थे। निजाम ठीक, चेहरे बदलते रहोगे, हमें गले काटते रहोगे। अच्छा मलक साहब, निजाम ठीक करना किसका है? एक गलती मेरे साथ इस प्रोग्राम में हो जाती है, सर जी ब्रेक पे बबर साहब, मेरे ख्याल में खान साहब की तकरीर का वक्त हुआ जाता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बड़ी साहब, जितनी हमने बात सुनी आज जो PM साहब ने की, उसमें उन्होंने एक जवाब तो नहीं दिया जा सकता। गरीब आदमी को क्या जवाब देंगे जिसकी जेब में इतने पैसे ही नहीं है, दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन बहरहाल एक सिनेरियो दुनिया में ये प्रिवेल कर रहा है 2019 के ये कोविड के बाद और रिसेशन के बाद। आप कैसे देखते हैं? वज़ीर आज़म ने अभी तक जो हम सुन पाए हैं उसमें उनकी बातें कुछ ठीक भी थी। उन्होंने कंपैरिजन किया महंगाई का, शायद यहाँ हम जिस पाकिस्तान में रहते हैं वो हो रहा है, जहाँ वज़ीर आज़म सब रहते हैं वो हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि माजी में महंगाई ये सारी दुनिया में हुई है, ये एक सच है, इतनी नहीं हुई। उनका आज पहले तो फोकस अपने रशिया के दौरे पे था, मेरे ख्याल में अच्छा दौरा था। उन्होंने कहा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। फिर उन्होंने पीका को बड़ा डिफेंड किया कि साफ़ी बैठ के ब्लैकमेल करते हैं, 70% हमारे खिलाफ खबरें चलती हैं। वज़ीर आज़म के जो फैमिली के बारे में चलाई, जिसने भी खबर गलत किया, वो बापर्दा खातून है, काबिल एहतराम है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब किसी भी खातून के बारे में गलत बात करना नामुनासिब है। हमने पहले भी अर्ज़ की कि आप पता करें कौन सी दो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनका सोशल मीडिया और वो गलीज गुफ्तगू, गंदी और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अरेस्ट करें। हम कब उसको डिफेंड कर रहे हैं? लेकिन वज़ीर आज़म से ये मान जाए, महंगाई के सारे जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं है, लेकिन हमें आपसे उम्मीदें थी, क्योंकि आपने हमें यकीन दहानी कराई थी मैं आऊँगा तो ये चीज़, और उम्मीदें कुछ बहुत ज़्यादा दिला दी थी, वो खुद दिलाई थी इन्होंने, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। ठीक है, जब आपका एक लीडर जिसने 22 साल जद्दोजहद की हो और वो यकीन दहानी कराए लाखों लोगों के सामने, जलसों में, टीवी टॉक शो में, मीडिया में, तो हमने तो यकीन किया। लेकिन कोरोना भी आया, लेकिन मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को
आम शहरियों के लिए सोचना होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दुनिया में हुई है, लेकिन यहाँ कुव्वते खरीद नहीं बढ़ी, कमर तोड़ होगी यहाँ, कमर तोड़। कादी साहब आप भी जानते हैं, मैं भी, कि सफ़ेद पोश आदमी का कितना बुरा हाल है। उसका तो बुरकस निकल मैं आपको बताता हूँ, सर्दियों का बिल बिजली का नहीं दिया जा रहा, तो गर्मियों में बिजली कैसे गिरेगी? आप मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल, ये भट्टी साहब की बात की, इसको आपको बढ़ाते हुए, क्या इस सिस्टम पे बड़ा मिसप्लेस्ड फेथ था खान साहब का? वो समझते थे कि इसके अंदर रहते मैं डिलीवर कर लूंगा, कहाँ पे? मेरा ख्याल है, मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि मैं कुछ दिन उनके साथ एज ए रिपोर्टर भी काम किया, मेरा शुरू से असेसमेंट थी खान साहब बड़े मासूम आदमी है, उनको पाकिस्तान की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा नहीं है, ना उनको यहाँ की रियासती स्ट्रक्चर का पता है। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने वही काम किया जो एक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 22 साल जब आप एक केसट चलाते जाते हैं, बार बार महंगाई है, लूट मार है, महंगाई है, चोर है, महंगाई है, करप्शन है, बिजली महंगी हो गई तो वज़ीर-ए-आज़म आपका चोर है, अगर तेल महंगा हो गया तो वज़ीर-ए-आज़म आपका चोर है। अब हर आदमी PhD नहीं है, हर आदमी MPhil नहीं है, उसने बच्चों को पालना, उसने। और मैं आपको, क्योंकि हम तीनों जर्नलिस्ट बैठे हैं, मैं जिस ओहदे पे रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज करने लगा हूँ, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने मैस मीडिया इस्तेमाल किया उसका नाम इमरान खान है। 22 साल आप लोगों को एक बात समझाते रहे कि मेरा फिक्रा जो आपने माइंड मेरा बनाया, मेरे से मुराद इस अवाम का, कि इस मुल्क में महंगाई की वजह करप्शन है, लूट मार है, और है भी थी, और अब आके आपने सारा दादी जी वो तो बैल भी है, वो तो इंटरनेशनल है, तो लोगों को आप ये कह रहे हैं, आपका क्रक्स ये है कि वो उस करप्शन के सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप उसका भी मोटी मोटी आपको बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह का हमारा निज़ाम चल रहा है ना, जिस तरह हमने IPPs की बात की है, जिस तरह हमने अपनी कारपोरेशनों की बात की है, जिस तरह भट्टी साहब ने बताया 22वें स्केल वाले बंदों के लिए आपने बाईबस किनाल के घर रखे हैं, आप ये मुल्क नहीं चला सकते। आपसे मैं एक फिक्रे में, करप्शन को काबू में नहीं ला सकते। भट्टी साहब आ जाते हैं, करप्शन में इजाफा हुआ, मेरी राय इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं, इमरान खान पे करप्शन नहीं है, देखिए मैं जो बात सच है, लेकिन इनकी टीम पे माजी की निस्बत से कम करप्शन के मुबैना इल्जामात नहीं है, ज्यादा होंगे। भट्टी साहब, हम अगले मौजू पे जाने वक्त है। तहरीक अदम एतमाद लाने में जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, पहले तो बताएं इसमें जान है, कल बड़ी आपकी मुलाकातें भी हुई लोगों से, ये लॉन्ग मार्च रुकावट डाल रहा है इस तेल में कोई, मतलब क्या कहते हैं कादी साहब? फिर मैंने कहा ना, ये फीका मीठा टीका लगा दिया। मेरे ख्याल में अदम एतमाद लाने वालों में ही एतमाद का फुकदान है। ना पीपल्स पार्टी नून लीग पे कर रही है, ना नून लीग काफ लीग पे कर रही है, ना काफ मौलाना पे कर रही है। और इन्होंने अदम एतमाद का जो हवा खड़ा किया था कि आज आया अभी आया, इन्होंने खुद उसमें हवा निकाली, क्योंकि सुनने में जो आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने वादिया तौर पे और काफ लीग ने कहा है कि हम 1.5 साल, अगर अदम एतमाद कामयाब होती है, अगर मैं लफ्ज़ नहीं कह रहा कि हो जाएगी, तो हम करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ इस जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, 4 महीने में नए इलेक्शन कराएं। तो मुझे अदम एतमाद आज तक इस वक्त की डेट में आती नज़र नहीं आती, कल हो सकता है हो जाए। मेरा ख्याल है पहले अपने आप में तो इत्मीनान पैदा करने अपोजिशन। भट्टी साहब की बात यह है कि, और मैंने भी कल जो फील किया 1-2 मुलाकातों में भट्टी साहब के साथ ही था, कि आपस में एक दूसरे पे इत्मीनान नहीं है। 100% सही है। देखिए, नवाज शरीफ का जो नुक्ता नज़र मैं आपको दे सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से आपको दे, नवाज शरीफ का ख्याल ये सच है कि झूठा है, मैं उसकी बात नहीं करता। इमरान खान साहब किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं? कि महंगाई को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम पे ये इल्ज़ाम है हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं। नवाज शरीफ की इंटेलिजेंस ये है कि वो समझ रहा है कि जो 3.5 साल का मलबा हम पे, अगर साल से ज़्यादा हम रह गए ना, तो वो ना हो कि सारा हमारा मुँह ही काला हो जाए। लिहाजा नवाज शरीफ, वो समझते हैं कि इस महंगाई से वो भी काबू नहीं पा सकते। वो भी नहीं पा सकते। लिहाजा उसके लिए क्या है, वो कहीं 3.5 साल के बाद इमरान खान साहब तो बन जाएंगे शहजादे कि देखो जी ये तो कुछ नहीं कर सके। तो नवाज शरीफ की मैं पॉलिटिकल बात करूँ, कोई अखलाक की बात नहीं करता। नवाज का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि 4 महीने के बाद आप नए इलेक्शन कराएं, या सारी आप मलाई खाएं या सारा आप जिम्मेदारी है। तो मेरी 4 महीने बाद अलबत्ता, तो मुझे 4 महीने बाद एक तो अदम एतमाद का मैं यकीनी नहीं कहता कामयाब होगी या आएगी नहीं आएगी। 4 महीने बाद अगर एक मिसाल है, नए इलेक्शन करा लेते हैं, क्या इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत, अगर कोई भी हुकूमत आती है, वो पेट्रोल दोबारा ले आएगी, 50 रुपए कम कर देगी, 100 रुपए पे ले आएगी, बिजली की कीमत कम नहीं। फिर मुझे देखे लॉजिक सवाल, आपने कहा, मैंने कहा जी वो डेट नहीं करते,
क्या वो जो 2018 में प्राइस थी जो इसको नवाज शरीफ की हुकूमत छोड़ा था वहां सब कीमतें आ जाएगी? देखिए भट्टी साहब, मैं उसकी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपको लॉजिकली बात बताऊँ, दुनिया में जहाँ पे भी महंगाई हुई है कीमतें वापस नहीं, आप आमदनी बढ़ाते हैं। अगर आप देखें, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, मैं नवाज शरीफ की साइड नहीं ले रहा, पाकिस्तान में इतनी भी मायूसी नहीं। अगर यहाँ पे आप IT को फ़रोग दें, आप बिजली सस्ती करें, आप डॉलर को कंट्रोल करें, तो इसी महंगाई को आप इस तरह नहीं काम करेंगे कि चीज़ें वापस जाएँ। आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है, नहीं 2 मिनट, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। आप बड़े होकर कायदे आज़म बनेंगे। आपने कहा कि अच्छी हुकूमत होती है IT की बढ़ाए, बिजली की कीमत कम करें, ये फरमाया ना 2 बातें। तो 3 दफा तो ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रह चुके हैं। कब इन्होंने किस दौर में आके पिछले उसका भी जवाब ले लें, उसका जवाब ले लें। अगर खान साहब ने बड़ी पढ़ी लिखी बात की ना, नवाज शरीफ के तीनों दौर के डाटा सामने रख लें, PTI का भी सामने डाटा रख लें, डॉलर देख लें, घी देख लें, पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, अब हर चीज़ में नवाज शरीफ आ गए। नवाज शरीफ बड़ी सब 1 मिनट दें, याह्या खान का निकालें जरा, वो भी निकाल लें। आप 1989 में अमेरिका की टोटल मैशत जो है वो $5.64 ट्रिलियन की थी। अयूब दौर में चले जाए, चीनी बढ़ी थी, जो दारों में चलते हैं मियां साहब को जस्टिफाई करने के लिए। बड़ी सिंपल सा, मैं एक ही बात करूंगा, ज्यादा नहीं। देखें, बिल्कुल कोई मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई दोस्ती नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। 3.5 साल में पाकिस्तान में खाने वाली चीजों में 100% से ज्यादा इजाफा हुआ। ये रिकॉर्ड है, इसमें भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिनकी वजह से बीमारी लगी है, आप नहीं सर, बीमारी नहीं लगी। कहते हैं 2020 के रिसेशन के बाद कौन सा मुल्क है जिसके सारे इशारिये बर्बाद नहीं हुए? अच्छा, ये मुझे बता दें, जो 80 में कीमतें थी, भुट्टो और नवाज शरीफ को जो है वो नवाज, महंगाई मेरी सिर्फ एक महंगाई हमेशा बढ़ी है। जो 80 में थी वो 85 में थी, वो 90 में थी, वो 95 में थी, वो 100 में थी। महंगाई बढ़ती है, लेकिन इस दौरान ये सच है कि तेजी से बढ़ी है और कुव्वत खरीद उतनी लोगों की कमर टूट गई। छोटा सा आर्गुमेंट ले लें। सेकंड वर्ल्ड वॉर के जब जर्मनी डिफीट हुआ है, तो एक सिगरेट की डब्बी आप खरीदने जाते थे ना, तो उसने कैलकुलेटर रखा होता था। वो कहता था कि 15 मिनट पहले मार्क की ये डूचे मार्क की ये कीमत थी, उसको डाल के कहता था हुने ने दिया। इन अनयूजुअल पीरियड इन कैपिटलिज्म सच थिंग्स हैपन। 2020 द रिसेशन ब्लैक डेथ से बड़ा कह रहे हैं लोग, ये इमरान खान हो या कोई भी बंदा हो, लेकिन इस पे हम माजी के जराइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो जराइम हुए हैं। अब उसको बड़ी साहब की राय है कि 3 दफा जो 3 दफा इक़्तिदार में रहे, उन्होंने आईटी में क्या किया मेरे लिए? उन्होंने आईपीपीज बनाए। मैं कह रहा हूं उन्हीं के दौर से कंपैरिजन कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब मिसाल के तौर पर 13 में आए थे, उस वक्त चीजों की कीमत क्या थी, जब 18 में गया क्या थी? यार कीमतें बढ़नी है। अच्छा, मेरा आर्गुमेंट सुने, मैं 100% श्योर हूं कि नवाज शरीफ का जरदारी का दौर, करप्शन का दौर था। अच्छा भाई, एक खबर नाज़रीन, खान साहब ने 10 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया, 12 रुपए बढ़ा के 10 का वापस। लेकिन ये अच्छी खबर है, मेरे ख्याल में 10 रुपए भी कम किया है, तो इस कौम को कुछ तो रिलीफ मिला। मैं इस अच्छी खबर पे इमरान खान की तारीफ जरूर करूंगा। भट्टी साहब, 6 रुपए आपने बिजली के बढ़ा दिए, LP अपना गैस आपने महंगी कर दी, 12 रुपए आपने इजाफा किया, 10 वापस मेरे भाई, ये अच्छी खबर है। खुदा का चले भाई, ये खुश नहीं हुए खान साहब, आप 20 रुपए बढ़ा दें ताकि इनके दिल को ठंड पड़ जाए। आगे चलते हैं, मलिक साहब के दिल में ठंड पड़ेगी जब आप 20 रुपए बढ़ाएंगे। परवेज खटक साहब ने कहा था 10 रुपए करेंगे, देखे 12 रुपए बढ़ा के 10 वापस ले लिए। यार लेकिन कमाल तो हुई, हो सकता कल ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन एक अच्छे काम को अच्छा तो कहना है। मैं नवाज शरीफ आज आके सिलेंडर करते हैं, अदालतों में पेश होते हैं मुजरम, तो मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। आज वो आके वो कर दे, मैं सबसे पहले वोट डालूंगा। भट्टी साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये 8 रुपए जो आपने टैक्स मेरे से 10 रुपए बढ़ाए, आपने 10 रुपए इधर से ले लेने हैं, 6 रुपए तो आपने बिजली पे लगा दिए। माफी नहीं लेंगे ना, माफी नहीं है, तनकीद करेंगे मेरे मोहतरम भाई, नहीं करनी पे तारीफ। खान साहब आप वापस ले लें, हमारा झगड़ा हो गया। कम करना पॉलिटिकल अच्छा बात नहीं अच्छी, ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स है। आप जब तक लो जी, दूसरी खबर, एक बुरी खबर मलिक साहब, 5 रुपए बिजली की कीमतों में उन्होंने कमी कर दी। अगर हम खुश नहीं है, 15 रुपए करें, वही टेक्निक, 15 रुपए करें, 6 रुपए का इजाफा किया, 5 रुपए वापस ले। देखिए, मैं मलक साहब की अपनी राय, इनकी भी अपना पॉइंट नुक्ता नजर ठीक है, सुबह 6 बढ़ाई 5 का, लेकिन चलो 5 कम तो की ना यार, चलो इस कौम को थोड़ा सा सहारा मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कौम समझ जाएगी, गुर्बत दूर हो जाएगी। साहब, कीमत कम होती है। देखें 2018 में ये कब था 10 रुपए का, आपने उसको बराबर नहीं किया, आपने 10 को इसको कर दिया 35 का। आप कहिए 35 में इसको मैं 5 रुपए कम के 30 कर रहा हूँ, मुझे तो तब मजा है ना 2018 के रेट्स लाए। हल नहीं है, लेकिन
अगर ये कीमत कम भी ना करते तो ये मजीद बोझ अवाम पे पड़ना था। मैं ये नहीं कह रहा, माफी नहीं है लोगों को, ये महंगाई को किसी तरह नहीं रोकेंगे। महंगाई को कंट्रोल करना है, आज भी चैलेंज महंगाई है। मैं तो इस महंगाई की सबसे ज्यादा मलिक साहब कोई बात नहीं, मलिक साहब अब आप हमें बताइए आपके सीने में आप कैसे ठंड डालें। लेकिन बहरहाल ये था हमारा आज का शो, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे।